नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम संस्कृत साहित्य के साहित्यकार और उनकी रचनाओं को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, जो UPTGT के हिंदी विषय के सिलेबस में शामिल है। सिलेबस में कालिदास, दंडी, भवभूति, भारवी, माघ और श्रीहर्ष शामिल हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। भवभूति भारवी से संबंधित एक भी प्रश्न आपको छूटने नहीं पाएंगे और याद होने की 100% गारंटी है। याद हो जाएंगे इस एक क्लास को आप लेंगे तो। आज के इस सेशन में रचनाकार कौन है? तो भवभूति हैं। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध लेखक या रचनाकार कवि भवभूति के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। कल के सेशन में हमने कालिदास को पढ़ा था। तो भवभूति दक्षिण भारत में पद्मपुर के निवासी थे। भवभूति कहाँ के निवासी थे? तो दक्षिण भारत में एक स्थान है पद्मपुर, वहीं के निवासी थे भवभूति। तो भवभूति के बारे में पूछेगा कि भवभूति कहाँ के निवासी थे? तो दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक स्थान के निवासी थे। इनका गोत्र क्या था? तो भवभूति कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए थे। इनका मूल नाम, भवभूति का मूल नाम पूछ लिया गया है कई सारे कंपटीशन एग्जाम में। तो इनका मूल नाम क्या है? तो श्रीकंठ है। इन्हें भट्ट श्रीकंठ के नाम से भी जाना जाता है। कवि गोष्ठी में उम्बेक नाम से जाने जाते थे। कवि गोष्ठी मीन्स क्या होता है? सभा होता है। गोष्ठी मीन्स सभा होता है। तो कवियों की सभाओं में उन्हें उम्बेक नाम से जाना जाता था। लेकिन इनका शाअंबा पुचात भवभूति पवित्र मूर्ति के आधार पर इनका नाम भवभूति प्रसिद्ध हो गया। भवभूति का पूछेगा कि भवभूति नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ। इनका तो नाम श्रीकंठ था, लेकिन इनका भवभूति नाम कैसे भवभूति नाम से प्रसिद्ध हो गए? तो जो संबा नाम का प्राचीन पवित्र मूर्ति था, उसी के आधार पर इनका नाम भवभूति पड़ गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भवभूति के पिता का नाम क्या था? तो नीलकंठ था। इनका मूल नाम क्या था बचपन का नाम? तो श्रीकंठ था। श्रीकंठ, नीलकंठ। पहले देखिए, जैसे पिता का नाम होता था तो बच्चे के नाम के आगे पिता का नाम जोड़ दिया जाता था। तो श्रीकंठ, नीलकंठ इनके पिता का नाम था। इनका मूल नाम श्रीकंठ था। माता का नाम जातुकर्णी था। भवभूति के माता का नाम भी पूछ लिया गया है कई सारे कंपटीशन एग्जाम में। तो भवभूति का माता का नाम क्या था? जातुकर्णी था। भवभूति का समय 8वीं शताब्दी था। भवभूति का समय क्या था? 8वीं शताब्दी था। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता था। भवभूति का समय 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता था। भवभूति संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि के नाटककार और कवि हैं। भवभूति क्या हैं? तो भवभूति संस्कृत साहित्य में उच्च कोटि के नाटककार और कवि हैं। कालिदास के बाद भवभूति सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। कालिदास नाटकों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे कि उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम नामक महान नाटकों की रचना की है। लेकिन उनके बाद, कालिदास के बाद, संस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद भवभूति ही नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। भवभूति पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाते हैं। भवभूति क्या कहे जाते हैं? तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ, मतलब पद और वाक्यों के विशेषज्ञ थे। पद और वाक्य को कैसे सजोया जाता है किसी रचना या साहित्य में,
उसमें वह पारंगत कहे जाते थे। करुण रस के राजसत्व का प्रतिष्ठापक भवभूति हैं। एको रसः करुण एव। यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो भवभूति के द्वारा। करुण रस के प्रतिष्ठापक आचार्य भवभूति को माना जाता है। करुण के रस के प्रतिष्ठापक आचार्य भवभूति को माना जाता है और वे इस रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो भवभूति हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तर रामचरितम नामक खंडकाव्य लिखा, जो करुण रस से ओतप्रोत रचना माना जाता है। उन्होंने एको रसः करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया। हिंदी में रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। लेकिन भवभूति के अनुसार रसराज पूछा जाएगा कि रसों का राजा कौन है, तो वह करुण रस है। भवभूति के अनुसार करुण रस रसों का राजा है। लेकिन नॉर्मल पूछे कि रसों में राजा किसे कहा जाता है, तो उसे श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस को कहा जाता है। देखिए, वर्तनी शुद्धि में श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद भवभूति का ही नाम उत्कृष्ट नाटककार के रूप में लिया जाता है। उनके 3 नाटकों मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम में उत्तर रामचरितम ही सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। मतलब भवभूति ने 3 महत्वपूर्ण नाटक को लिखा। एक है मालती माधव, दूसरा है महावीर चरित, तीसरा है उत्तर रामचरितम। लेकिन इन तीनों नाटकों में सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन है? तो वो है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम को ही भवभूति के नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें भवभूति अपने आप को परितज्ञ कहते हैं। मतलब इसमें भवभूति स्वयं को ही प्रमाणित कर दिए हैं। इस सेशन से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपसे नम्र निवेदन है, और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। भवभूति का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। भवभूति अपने आप को वश्यवाक कहते हैं। इनकी रचनाओं में प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों गुणों का समान रूप से सम्मिश्रण मिलता है। गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो गुण 3 प्रकार के होते हैं। काव्य में गुण 3 प्रकार के माने गए हैं उत्तम रूप से। वैसे गुणों की संख्या किसी ने 10 माना है, किसी ने 20 माना है, लेकिन मेन रूप से 3 गुण माने जाते हैं काव्य शास्त्र में। एक प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। 3 गुण सम्मिश्रण, और इन तीनों गुणों को एक समान से सम्मिश्रण करके यूज करने वाले कौन है? तो भवभूति हैं। कालिदास ने अपने नाटकों में विदूषक को स्थान दिया, किंतु भवभूति ने उसका परित्याग कर दिया। कालिदास ने अपने नाटकों में एक विदूषक रखे कि जगह जगह जहाँ पे करुण रस ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, वहाँ पे विदूषक क्या करता है? एक नाटक में विदूषक हंसाने का काम करता है। जैसे पिक्चर आप देखते हैं, कोई दर्दनाक पिक्चर रहता है तो उसमें हंसाने वाला कोई पात्र होता है, जो बीच बीच में आके जब पब्लिक बोर होती है तो आके या चुटकुलों द्वारा या कोई कॉमेडी द्वारा दर्शकों को हंसा देता है। वैसे ही नाटकों में एक विदूषक रहता है। तो कालिदास ने अपने कई सारे नाटकों, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में भी विदूषक को रखे थे, कई सारे नाटकों में विदूषक का उपयोग किए थे कालिदास। लेकिन भवभूति ने किसी विदूषक का नहीं उपयोग किया, वह विदूषक को परित्याग कर दिए, क्योंकि
उनका करुण रस से ओतप्रोत ही उनका काव्य होता था। तो करुण रस से ओतप्रोत होता था तो उसमें विदूषक की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। नेक्स्ट देखते हैं, भवभूति की रचनाओं को विस्तारपूर्वक पढ़ लेते हैं। भवभूति ने 3 नाटकों की रचना किए हैं। रचना क्रम की दृष्टि से इनका क्रम इस प्रकार है। मालती माधव, इसमें 10 अंक है। अंक को क्या कहते हैं? अध्याय कहते हैं। अंक को क्या कहते हैं? अध्याय कहते हैं। तब मालती माधव भवभूति का नाटक है जिसमें 10 अध्याय या अंक हैं। यह श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। मालती माधव क्या है? श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। और नेक्स्ट देखिए, महावीर चरितम। महावीर चरितम में 7 अंग हैं, 7 अंक या अध्याय मान लीजिए, और यह वीर रस प्रधान रचना है। तीसरा नाटक है भवभूति का उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम में भी 7 अध्याय हैं या अंक हैं, और यह करुण रस प्रधान माना गया है। तो देखिए, कहा गया था ना, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, तीनों गुणों को सम्मिश्रण से लेके चलने वाले लेखक या कवि कौन है? तो वह भवभूति हैं। देखिए, मालती माधव श्रृंगार प्रधान, महावीर चरितम वीर प्रधान और उत्तरामचरितम करुण रस प्रधान रचना है। तो श्रृंगार रस में क्या होता है? माधुर्य गुण रहता है, वीर रस में ओज गुण रहता है, और करुण रस में प्रधान गुण रहता है, प्रसाद गुण रहता है। तो देखिए, इतने गुण शामिल हैं इनके नाटकों में। भवभूति के नाटकों को विस्तारपूर्वक पढ़ लेते हैं कि उनके नाटकों के अंदर क्या है, क्योंकि अंदर से सुक्तियाँ पूछ ली जाती है ये, और ऐसे ऐसे कि यह किसने कहा था, किससे कहा था। तो देखिए, मालती माधव प्रथम नाटक है, इसमें 10 अध्याय या अंक हैं। यह भवभूति का प्रथम नाटक है और यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है। यह नाटक गौड़ी रीति में प्रसिद्ध है। अब पूछता है श्रृंगार रस में कौन सी रीति शामिल होती है? तो गौड़ी रीति होती है। गौड़ी रीति में ही श्रृंगार रस आता है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही एग्जामिनर पूछता है। थ्योरी पढ़े रहेंगे, क्वेश्चन तो रटेंगे तो भूल जाएगा, लेकिन थ्योरी पढ़े रहेंगे तो ज़रूर याद रहेगा। तो मालती माधव में 10 अंक हैं और यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है मालती माधव, और यह इस गौड़ी रीति में लिखी गई रचना है। इसमें गद्य और पद दोनों में पांडित्य प्रदर्शन का प्रयत्न किया गया है। मतलब यह मालती माधव गद्य पद मिश्रित रचना है, और गद्य पद मिश्रित रचना को क्या कहते हैं? तो चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य कहते हैं। गद्य में पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। तो मालती माधव कैसा ग्रंथ है? तो मालती माधव में 10 अंक हैं या अध्याय हैं, श्रृंगार रस प्रधान रचना है, गौड़ी रीति से ओतप्रोत रचना है, और यह गद्य पद्य दोनों में मिश्रित रचना है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मालती माधव नाटक में मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय की कथा वर्णन है। देखिए, मालती माधव नाटक में इन्होंने 2 पात्र लिए हैं, 2 प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा लिए हैं। एक मालती और माधव एक हो गए मेन पात्र, और गौण पात्र कौन है? मकरंद और मदयंतिका। और यह इन दोनों पात्रों, चारों पात्रों का प्रणय मतलब प्रेम और परिणय मतलब मिलन वर्णन हुआ है। दूसरा नाटक है इनका महावीर चरितम। महावीर चरितम नाटक में 7 अंक हैं, अभी ऊपर पढ़े थे। यह भवभूति का दूसरा नाटक है। यह वीर रस प्रधान रचना है। अतः वीर रस में क्या होता है? ओज गुण होता है। पूछा जाता है ना, किस रस में कौन सा गुण विद्यमान होता है? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा। अब देखिए, वीर रस में ओज गुण प्रधान रहता है।
इसमें राम कथा के अनुकूल अनुष्टुप छंदों का अधिक प्रयोग किया गया है। पूछेगा भवभूति के किस नाटक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, तो वो है महावीर चरितम। इसका उपजीव ग्रंथ रामायण है। महावीर चरितम का उपजीव ग्रंथ क्या है? रामायण है। इसमें राम के विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक रामायण की कथा वर्णित है। देखिए इसके अंदर क्या शामिल किया गया है, कौन सी कहानी या कथा है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं, ताकि भवभूति से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाए। मालती माधव नाटक में भवभूति ने अपना वंश परिचय संक्षेप में दिया है। पूछेगा भवभूति का कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें भवभूति ने अपने वंश का परिचय दिया है, तो वो है मालती माधव नाटक। जबकि महावीर चरित नाटक में विस्तृत परिचय दिया है। देखिए मालती माधव में तो अपने वंश का परिचय दिया है भवभूति ने, लेकिन महावीर चरितम नाटक में इन्होंने अपना विस्तृत परिचय दिया है कि अपने बारे में अपना बायोडाटा बताए हैं। इनका लास्ट नाटक है भवभूति का उत्तर रामचरितम। इसमें 7 अंक है, इसमें भी 7 अध्याय हैं, अब महावीर चरितम में भी 7 अध्याय हैं। उत्तर रामचरितम इसका उपजीव ग्रंथ है। उत्तर रामचरितम इसका उपजीव ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। उत्तर रामचरितम कहाँ से लिया गया है, तो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। उत्तर रामचरितम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है, या उसमें उसका उपजीव ग्रंथ वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है। इसमें सीता परित्याग, राम विलाप, लव कुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता के स्वीकार किए जाने का वर्णन मिलता है उत्तर रामचरितम में। वैसे आप लोग रामायण तो देखे ही होंगे, तो रामायण जिन जिन ने देखा है तो वो तो उत्तर रामचरितम का भाग देखे ही होंगे, कैसे सीता जी का परित्याग होता है और महर्षि के कालिदास के आश्रम में इनका लव कुश का जन्म होता है। उत्तर रामचरितम भवभूति का अंतिम नाटक है और सर्वश्रेष्ठ नाटक है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। इसी ग्रंथ द्वारा करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना हुई। मतलब उत्तर रामचरितम के आधार पर ही भवभूति ने करुण रस को रसराज माना। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में केवल सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। तो पूछेगा उत्तर रामचरितम किस भाषा में लिखा गया है, तो सौरसेनी प्राकृत में। बाकी रचनाएं अवधी और ब्रज में लिखा गया है, लेकिन उत्तर रामचरितम सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया है। तीनों नाटकों में भवभूति अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है। नेक्स्ट है भवभूति ने उत्तर रामचरितम में करुण रस को ही रसराज माना है। तृतीय अंक, रसराज मीन्स रसों का राजा। तृतीय अंक का प्रारंभ करुणो रस से होता है और इसकी समाप्ति एको रस करुणो से होता है। भवभूति गौड़ीय रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं भवभूति। उन्होंने मालती माधव और महावीर चरित में गौड़ी रीति का प्रयोग किया है। वहीं उत्तर रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी का मणिकांचन संयोग है। उत्तर रामचरितम में गौड़ी रीति भी प्रधान है और वैदर्भी रीति भी प्रधान है महावीर भवभूति के उत्तर रामचरितम नामक नाटक में। यह बहुत दूर दूर से मटेरियल खोज के लाए हैं, बहुत जगह से सर्च करने के बाद। तो देखिए उत्तर रामचरितम के 7 अंकों का नाम पढ़ लेते हैं। तो पहला अंक क्या है? चित्र दर्शन है। पहला अंक क्या है? चित्र दर्शन। दूसरा अंक है पंचवटी। तीसरा अध्याय का नाम है छाया। चौथे अध्याय का नाम है कौशल्या। 5वें अध्याय का नाम है प्रत्याभिज्ञान।
छठवें अध्याय का नाम है कुमार विक्रम, सातवें अध्याय का नाम है कुमार प्रत्याभिज्ञान और लास्ट है सम्मेलन। उत्तम रामचरितम की महत्वपूर्ण सूक्तियों को पढ़ लेते हैं। तो यह तो पूछा है कई सारे, इसे IMP लगा लीजिए। इसे कई सारे भर्ती परीक्षा में पूछ लिया गया है। एको रसः करुणः एव निमित्त भेदाद, यह सूक्ति उत्तर रामचरितम से ली गई है, भवभूति द्वारा रचित है। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीया, यह उत्तर रामचरितम की सूक्ति है। पुटपाक प्रतिकाशो रमस्य करुणो रसः, द्रव इव हृदयस्य प्रसबोध भेदभोग्य, अयि कठोरा यशः किल ते प्रिया, यह सारे उत्तर रामचरितम की सूक्तियाँ हैं। सूक्तियों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भवभूति को पढ़ लिए। अब है नेक्स्ट कभी 12वीं। आया UP TGT के 2023 में जो परीक्षा होने वाली है, देखिए होगा कि 2024 में होगा, लेकिन होने वाला है। उसमें जो लेखक शामिल हैं सिलेबस में, उसी के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। 12वीं का जन्म 6ठी शताब्दी में माना जाता है, 560 ईस्वी के आसपास। 12वीं का जन्म 6ठी शताब्दी 560 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका वास्तविक नाम दामोदर था। देखिए इनका भी वास्तविक नाम है, 12वीं का भी। 12वीं का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था? दामोदर था। 12वीं उनकी उपाधि थी, इन्हें उपाधि मिली थी 12वीं का, और उपनाम इनका आतपत्र 12वीं था। दंडीकृत अवंती सुंदरी कथा के आधार पर इनके पिता का नाम श्रीधर था। अवंती सुंदरी कथा जो 12वीं ने लिखा है, अवंती सुंदरी कथा, उस ग्रंथ के अनुसार इनके पिता का नाम श्रीधर था। वहीं कुछ विद्वान इनके पिता का नाम नारायण स्वामी मानते हैं। 12वीं के पिता का नाम, अवंती सुंदरी कथा जो 12वीं ने लिखा है, उसके अनुसार इनका पिता का नाम श्रीधर था, लेकिन कुछ विद्वान इन्हें नारायण स्वामी भी इनके पिता का नाम मानते हैं। इनकी माता का नाम सुशीला था। देखिए सुशीला कई बार पूछा जा चुका है। अभी UP TGT 2021 में भी पूछा गया था। 12वीं के माता का नाम सुशीला था और जातकर्णी भवभूति के माता का नाम था। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार 12वीं दंडी के प्रपितामह थे। 12वीं कौन थे? दंडी के दादा थे। प्रपितामह माने दादाजी, प्रपितामह माने दादाजी। तो दंडी कौन थे? अवंती सुंदरी कथा जो 12वीं ने लिखा है, उसमें उनको अपने खानदान के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, तो उससे पता चलता है कि दंडी इनके प्रपितामह थे, अर्थात दादा थे। 12वीं की पत्नी का नाम रसिकवती था। 12वीं की पत्नी का नाम क्या था? तो रसिकवती था, या इसे रसिका देवी भी कहा जाता है। 12वीं शैव थे। 12वीं किस संप्रदाय के थे? तो शैव संप्रदाय के थे। पूछेगा प्रश्न, यहीं से पूछेगा, नोट डाउन कीजिए। जो ऑप्शन वाला, 4 ऑप्शन वाला आप लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं, उसे तो 1-2 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन थ्योरी पढ़ लेंगे तो थ्योरी क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। तो प्रायः सभी विद्वान 12वीं को दक्षिणात्य मानते हैं। सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के निवासी मानते हैं। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार 12वीं पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। पुलकेशिन द्वितीय का नाम तो आप लोगों ने इतिहास में सुना ही होगा। उन्हीं के अनुज थे, अनुज माने छोटा भाई, विष्णुवर्धन।
उन्हीं के सभा पंडित कौन थे? भारवी थे। किंवदंती के अनुसार भारवी का अति प्रिय श्लोक था। किंवदंती है कि भारवी का अति प्रिय श्लोक कौन सा है? उस श्लोक को पढ़ देते हैं। सहसा विधीयतम न क्रिया। सहसा विधीयतम न क्रिया मतलब कोई कार्य को, किसी कार्य को बिना सोचे समझे अचानक ही नहीं शुरू कर देना चाहिए। सहसा विधीयतम न क्रियाम मतलब किसी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं शुरू कर देना चाहिए। पहले मनन करना चाहिए, ये कार्य हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस कार्य को करने में हम सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, उसके बाद से शुरू करना चाहिए। ये अपने शयन कक्ष में इसे लगा कर रखते थे। इस सूक्ति को यह अपने सोने के कमरे में लगा के रखते थे और जब सोने जाते थे तब इसको देखते थे। किसी समय पत्नी की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे एक वणिक से कुछ ऋण लेना पड़ा। भारवी को अपनी पत्नी के आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए किसी बनिए से, वणिक माने किसी बनिए से कुछ उधार लेना पड़ा, ऋण लेना पड़ा और धरोहर के रूप में उसने सहसा विधीयतम न क्रियाम श्लोक रख दिया। देखिए, उन्होंने किसी बनिए से अपनी पत्नी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ पैसे लिए और वहाँ उनके पास तो धरोहर के रूप में, पहले तो बिना धरोहर का कोई पैसा देता नहीं था। जब कुछ ले लेते थे तब उसके बदले पैसे देते थे कि जब तुम मेरा पैसा लौटाना तब ये अपना सामान लेके जाना। तो धरोहर के रूप में अपने श्लोक को रख दिए। ये जो रोज़ अपने शयन कक्ष में भारवी लगा कर सोते थे, उसी श्लोक को रख दिए सूक्ति को कि सहसा विधीयताम न क्रिया। यह किंवदंती है, सुन लीजिए। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने भारवी की रचना को नारिकेल फल के समान कहा है। तो भारवी की रचनाओं को या रचना को उन्होंने किसने नारिकेल फल कहा? तो मल्लीनाथ ने। जो ऊपर कठोर है लेकिन अंदर कोमल है और सरस होता है। नारियल क्या होता है? ऊपर से खूब कठोर होता है, अंदर से इतना सरस होता है, मीठा होता है कि कोई भी बिना दांत का खा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वादयन्तु रसगर्भिनर सारमस्य रसिका यथेप्सी। इनकी सूक्ति है। भारवी संस्कृत साहित्य में अलंकृत शैली और विचित्र मार्ग के जन्मदाता हैं। भारवी संस्कृत में किस शैली के जन्म जाता है? तो अलंकृत शैली के और विचित्र शैली के, विचित्र मार्ग शैली के जन्मदाता हैं और इन्हें अर्थगौरव के नाम के अर्थगौरव से प्रसिद्ध है। जैसे उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवे दंडी पदलालित्य मार्गे संति त्रय गुण। तो यह जितने हैं चारों पंडित, वह यूपीटीजीटी के सिलेबस में यह चारों संस्कृत साहित्यकार शामिल हैं। अर्थगौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध हैं। भारवे अर्थगौरवम अभी मैंने सुनाया था उपमा कालिदासस्य। अब भारवी की रचनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। भारवी की रचनाएं किरातार्जुनीयम महाकाव्य में मिलता है। अब देखिए, किरातार्जुनीयम के बारे में पढ़ लेते हैं। वह तो भारवी के नाटक थे 3। किरातार्जुनीयम यह बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, किरातार्जुनीयम और है शिशुपाल वधम और एक और रचना है। तो यह बृहत्त्रयी में आता है। भारवी का किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी में आता है। इस महाकाव्य में कुल 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं और 1040 श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग या अध्याय हैं और इन अध्यायों में 1040 श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य है और इसका उपजीव ग्रंथ महाभारत है। महाभारत से किरातार्जुनीयम लिया गया है। महाभारत के वन पर्व से किरातार्जुनीयम लिया गया है। इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने, किरात भेषधारी शिव से युद्ध और
प्रसन्न शिव से पशुपति अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। किरातार्जुन नियम में क्या है? यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुन नियम वन पर्व से लिया गया है महाभारत के, और इसमें कौरवों के विजय प्राप्ति पर कौरवों पर पांडव चाहते थे कि हम विजय प्राप्त कर लें। उसी विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन हिमालय पर्वत पर जाकर घोर तपस्या किए भगवान शंकर का। तो वह किरात भेष में आकर और अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पशुपति अस्त्र प्रदान करते हैं भगवान शिव कि इसीलिए कि वह युद्ध जीत जाएं। जाहिर है कि इसका काव्य नायक अर्जुन होगा। जब अर्जुन और भगवान शंकर इनके किरातार्जुन नियम के मुख्य नायक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किरातार्जुन नियम ग्रंथ का प्रधान रस वीर रस है। जब महाभारत से लिया गया है तो महाभारत वीर रस प्रधान महाकाव्य है जिसे वेदव्यास ने लिखा है। तो यह किरातार्जुन नियम वीर रस प्रधान रचना है, परंतु रीति वैदर्भी है, वैदर्भी ऋषि में लिखा गया है। ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द पूछता है। यह देखिए, नोट डाउन कीजिए कि पूछता है कि किस ग्रंथ की शुरुआत श्री से होता है और उसका समापन लक्ष्मी से होता है। तो वह है किरातार्जुन नियम। और ऐसे भी पूछता है कि किसका ग्रंथ किस संस्कृत के किस साहित्यकार के ग्रंथ का शुरुआत श्री शब्द से होता है और लास्ट लक्ष्मी शब्द से होता है। तो वह भारवी के ग्रंथों का शुरुआत श्री शब्द से हुआ है किरातार्जुन नियम, और अंत लक्ष्मी शब्द से। लक्ष्मी का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। किरातार्जुन नियम के प्रथम 3 सर्ग विशेष कठिन है, इसलिए उन्हें पाषाणत्रय 3 पत्थर कहा गया है। संस्कृत साहित्य में भारवी रीतिकाल के जन्मदाता हैं। संस्कृत साहित्य में रीतिकाल के जन्मदाता भारवी हैं। इनका प्रिय छंद वंथस्थ है और प्रमुख मुख्य छंद 13 हैं। इनका प्रिय छंद वंथस्थ और प्रयुक्त मुख्य छंद 13 हैं। इनके मुख्य छंद 13 हैं। किरातार्जुन नियम की महत्वपूर्ण सूक्तियों को पढ़ लेते हैं। देखिए, कालिदास में अभिज्ञान शाकुंतलम के सूक्तियों को पढ़े। अब भारवी में भवभूति में उत्तर रामचरितम के उनका मुख्य ग्रंथ था, तो उनके सूक्तियों को पढ़े। और यहाँ पे किरातार्जुन नियम के मुख्य सूक्तियों को पढ़ लेते हैं जो भारवी कृत है। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तस्य, यह किरातार्जुन नियम की सूक्ति है। पराभव अपश्यस्व एव मानिनां प्रवत्तिसारा खलु मध्यांसं गिरा निराश्रया हंत हतो मनस्विता हितं मनोहारि च दुर्लभम। यह तो सूक्ति बहुत बार हम लोग +2 में पढ़ते थे। तो हितं मनोहारि च दुर्लभम च बचम दुर्लभम। तो यह सूक्ति कई बार पूछा जा चुका है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में। IMP लगा दीजिए। किरातार्जुन नियम का यह प्रमुख कि वह वचन हितकारी हो और सुनने में प्रिय भी लगे, मनोहर भी रहे। ऐसा वचन बोलना बहुत दुर्लभ है कि वह सुनने में भी प्रिय हो और हितकारी भी हो। कोई भी हितकारी वचन सुनने में प्रिय नहीं हो सकता है। कहा जाता है ना कि सच्चाई कड़वी होती है, तो सच्चाई सुख देने वाली नहीं होती है, कड़वी होती है। लेकिन लास्ट में कड़वाई दवा शरीर को क्या करता है? स्वस्थ करता है। गुणानुरोधने बिना न सक्रिया, यह भी किरातार्जुन नियम की सूक्ति है। प्रियाणि दंडेन स धर्म लिप्स्वम, यह भी किरातार्जुन नियम की सूक्ति है। निहंति दंडेन स धर्म विप्लम, यह भी किरातार्जुन नियम की सूक्ति है।
तो वीडियो आधे घंटे से ऊपर हो गई है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल के क्लास में हम दंडी और माघ और हर्ष यह तीनों कवियों के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। आज हमने भारवी और भवभूति के बारे में पढ़ा। कल के क्लास में हमने कालिदास के बारे में विस्तार में पढ़ा। तो संस्कृत साहित्य जो यूपीटीजीटी के सिलेबस में है उन सबको विस्तार में पढ़ लेते हैं कि संस्कृत साहित्य से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।